गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम पाठ 6 पृथ्वी से अग्नि तक का अध्ययन करते हैं और इसे समझते हैं। इस पाठ को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखा है और जहां तक मुझे लगता है इस नाम से हम सभी भली भांति परिचित हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे भारत देश के बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक रहे हैं। उन्होंने भारत को प्रक्षेपण के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल कराया है। उनके इन महान कार्यों के कारण उन्हें जो राष्ट्रपति का पद होता है उससे भी उन्हें विभूषित किया गया। और बच्चों, जब वे राष्ट्रपति थे तब भी उन्होंने अपना पूरा समय इस देश के जो विद्यार्थी हैं उनको विज्ञान की जानकारी प्रदान करने के लिए या विज्ञान के क्षेत्र में वह और अधिक तरक्की कर पाए और अधिक विकास कर पाए, इन सब कार्यों को करते हुए उन्होंने अपना जीवन बिताया। इसी अनमोल योगदान के लिए उनको भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है। और आपको पता ही होगा बेटा, भारत रत्न बहुत बड़ा एक पुरस्कार है जो उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने भारत के लिए कुछ अधिक विशेष कार्य किया है। प्रस्तुत आत्मकथा क्यों? क्योंकि अब्दुल कलाम जी ने अपनी एक आत्मकथा लिखी है। उस आत्मकथा से ये एक भाग निकाला गया है और ये एक पाठ बनाया गया है। इस आत्मकथा में लेखक ने बताया है कि कैसे उन्होंने अग्नि प्रक्षेपण, आपको पता है ना बेटा, मिसाइल लॉन्च किया जाता है, रॉकेट लॉन्च किया जाता है जो जाकर के अंतरिक्ष से हमको बहुत सारी जानकारी प्रदान करता है। तो अग्नि क्या है? उनके एक प्रक्षेपण का नाम है। मिसाइल जिसे हम कहते हैं उसका नाम है। आने वाली कठिनाइयां, ठीक है, जब उसको प्रक्षेपण किया था, जब उसको अंतरिक्ष में भेजा जा रहा था, ठीक है, उस समय क्या क्या कठिनाइयां आई और वैज्ञानिकों ने उसे ठीक करने के लिए कितनी कड़ी मेहनत की, दिन रात कैसे मेहनत की, उस बारे में बताया गया है। अच्छा बच्चों, यहाँ मैं आपसे एक छोटी सी जानकारी साझा करना चाहूंगी और पूछना भी चाहूंगी, क्या आप में से कितने लोगों को पता है कि एपीजे अब्दुल कलाम जी का ये जो एपीजे है इसका पूरा नाम क्या है? अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बताती हूँ। डॉक्टर अब्दुल पाकिर जेनुलवीन कलाम आजाद। डॉक्टर अब्दुल पाकिर जेनुलवीन कलाम इनका पूरा नाम था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले एक जगह का नाम आया बालासोर। ये जो बेटा जगह है बालासोर, इसको मैं यहाँ पर आपको लिख के बताती हूँ। इस बालासोर को इस नाम से भी जाना जाता है। आप देखिए, मैं लिखती हूँ आपके लिए, फिर आप मुझे पढ़ के बताइए मैंने क्या लिखा। क्या आप इस शब्द को पढ़ पा रहे हैं? ये शब्द है बालेश्वर। ठीक है बेटा, तो बालासोर को बालेश्वर भी कहते हैं। और ये जगह कहाँ स्थित है बेटा? ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है बेटा, उड़ीसा भी क्या है? एक तटीय क्षेत्र है। वहां पर ये जगह स्थित है बालेश्वर। ठीक है, एक जिला है। वहां पर क्या हो रहा था? अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में, ठीक है, जो एक किसी भी कार्य को पूरा करने से पहले जो हम क्या करते हैं, उसको एक फिनिश वर्क जो देते हैं, ठीक है, उसको जो पूरा होने में अभी क्या था, कम से कम 1 साल की देरी थी, अभी टाइम था। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए, ठीक है, पृथ्वी जो मैंने आपको पहले ही बताया बेटा क्या है, प्रक्षेपण का नाम है। हम क्या करते हैं, मिसाइल जो है उसको अंतरिक्ष में छोड़ते हैं और ये छोटा कार्य नहीं है। तो उसके प्रक्षेपण के लिए हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की थी। क्योंकि जब कोई अलग काम करना होता है बेटा, तो उससे जो जरूरी
सुविधाएं चाहिए होती हैं, जो उससे जरूरी जो सामान चाहिए होता है वो हमको क्या करना पड़ता है, उस जगह पर वहां पर उस चीज को उपलब्ध कराना पड़ता है। तो इस तरह से इन्होंने भी क्या किया, हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र जो कहाँ पर स्थित है बेटा, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है हमारे भारत में, ध्यान रखिएगा। यह केवल एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। उपग्रह आप समझते हो ना, सैटेलाइट, ठीक है, उसको लॉन्च करने का केवल एक अकेला केंद्र है और जिसे अंतरराष्ट्रीय जो अनुसंधान है हमारा, उसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, देखरेख किया जाता है। और कहाँ पर ये स्थित है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश आपको पता है ये भी तटीय क्षेत्र पे है, ठीक है, एक राज्य है जिसकी आपकी राजधानी कौन सी है, हैदराबाद, ठीक है। वहां पर इन्होंने विशेष सुविधाएं स्थापित की और उसमें क्या क्या है, लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। आप देख सकते हो बेटा, नाम सुनकर के आपको पता लग रहा है कि सभी चीजें ऐसी है जिन्हें क्या किया जाता है, स्वचालित, दूर से रह करके जिन्हें क्या किया जा सके, संचालित किया जा सके। इन सब के चित्र मैं आपको, जब आप इसका जो शब्दार्थ है अभ्यास कर रहे हैं उसमें मैं आपको भेजूंगी, तो आप देख सकेंगे कि लॉन्च पैड कैसा दिखता है, ब्लॉक हाउस कैसा दिखता है, या चलित दूरमिति केंद्र जो है वो किस तरह का दिखता है, ठीक है। तो वहां आपको इन सब चीजों की जानकारी प्राप्त हो जाएंगी। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988, ठीक है, 25 फरवरी 1988 को कितने बजे, सुबह 11:23 पर 11:23, ठीक है, पर छोड़ा गया। और यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। युगांतरकारी, युगांतरकारी माने जिसके बाद क्या हो, युग ही बदल जाए, वो समय ही बदल जाए। और ये बात सही है बेटा, इससे पहले तो कोई भारत का इतना नाम भी नहीं था, भारत को कोई जानता भी नहीं था उपग्रह के क्षेत्र में। पर इसके बाद क्या हुआ, भारत को उपग्रह के क्षेत्र में जाने जाने लगा, मानने जाने लगा कि भाई भारत क्या है, अब इन क्षेत्रों में भी किसी से पीछे नहीं है। और ये बात सही है। उसके बाद से क्या है, भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में और उपग्रह के क्षेत्र में बहुत अधिक क्या किया बेटा, विकास किया है। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में, ठीक है, पहले से जिनको क्या किया गया, इंस्ट्रक्शन दिया गया, पहले से उनको बता दिया गया है आपको क्या करना है, उनके क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में, आत्मनिर्भर जो अपने ऊपर, ठीक है, जिसको किसी और पे, किसी और की जरूरत ना हो, जो वो व्यक्ति क्या होता है, आत्मनिर्भर होता है। आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्भव, उद्भव माने पैदा होना, संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया, ठीक है, विचलित कर देते ना, बिल्कुल सही बात है। ये बात आप मान के रखिए बेटा कि सभी देशों के बीच क्या है, विश्व में सभी देशों के बीच प्रतिस्पर्धा है। ये प्रतिस्पर्धा कैसी है, अच्छी भी है और कभी कभी बुरी भी है। तो बहुत सारे देश हैं जो ये चाहते हैं कि भारत विकास करे, और उसमें से कुछ देश ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि भारत कभी भी इन देशों में विकास ना करे। तो ऐसे जो देश हैं उनको क्या हुआ, जब उन्होंने घटना सुनी कि अरे भारत ने भी क्या किया है, अभी अपना खुद का एक रॉकेट छोड़ दिया, अपनी खुद का उनका एक उपग्रह जो अंतरिक्ष में उन्होंने छोड़ने में वो सफल रहे हैं। तो बहुत सारे देश जिनको लगता था कि नहीं, इन सब कार्यों के लिए तो भारत हम पर ही आश्रित है, हमारी बिना सहायता के तो भारत ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा, उन्होंने उनको क्या कर दिया, बहुत अधिक विचलित कर दिया। विचलित कर देना कैसा होता है, परेशान कर देना, ठीक है। सामर्थ्यशील नागरिक, सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। सामर्थ्यशील नागरिक कौन से बेटा, ऐसे जो कुछ इतना बड़ा काम में करने की क्या रखते हो, क्षमता रखते हो, ठीक है। तो सामर्थ्यशील नागरिक अंतरिक्ष उद्योग बेटा, ये भी अपने में क्या है, एक उद्योग है, ठीक है ना बेटा, ये भी एक तरह की इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में आपको विश्वास नहीं होगा बेटा, करोड़ों अरबों रुपए लगता है, पर हाँ ये जो इंडस्ट्री है अपना फिनिश प्रोडक्ट सालों लग जाते हैं उसको बनाने में, सालों लग जाते हैं बेटा बनाने में, और बहुत अधिक मेहनत होती है एक ही प्रोडक्ट को बनाने में। कई सारे वैज्ञानिक और उनके साथ कई सारे और उपवैज्ञानिक और कई सारी तकनीकें काम करती हैं, तब जाकर के कहीं एक रॉकेट या ये एक उपग्रह बन पाता है बेटा, ठीक है। और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियां, ठीक है बेटा, ये सब क्या किया उन्होंने, विकास किया, वैज्ञानिकों ने मिलकर के क्या किया, इन सब चीजों का विकास किया, भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। ऐसे राष्ट्र जिनके पास क्या है, ये तकनीक हासिल है कि वो क्या कर सकते हैं, अपना सैटेलाइट खुद ही बिना किसी देश की सहायता के, बिना किसी देश की मदद के वो क्या कर सकते हैं, उसे अंतरिक्ष में पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला पृथ्वी जो
हमारा उपग्रह था उसको पहुंचाकर हमने क्या किया, अपनी एक जगह बना ली थी, अपना एक मुकाम बना लिया था। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया कि अभी खुद वैज्ञानिक जो है अब्दुल कलाम जी, वो बोलते हैं कि क्या भारत ने विकास कर लिया तो क्या बस एक पृथ्वी उपग्रह छोड़ देने से या पृथ्वी जो प्रक्षेपण यंत्र है उसका प्रक्षेपण कर लेने से क्या भारत सच में अब इस क्षेत्र में बहुत आगे पहुंच गया? क्या वही हमको थम के बैठ जाना चाहिए, अब आगे हमें कुछ ना करना चाहिए? तो क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा क्या, कि भाई 4-5 मिसाइल प्रणाली हमने बना ली और अब हम सोचे नहीं हमने तो बहुत कुछ बड़ा कर लिया है, तो ये क्या है, ये सही है क्या? ऐसा सोचना हमारे लिए सही है? तो नहीं। उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं कि उससे हमें कुछ हासिल करना था, केवल एक, जैसे आपको पता होगा समय समय पर बेटा विज्ञान के कई सारे प्रदर्शनियां लगती हैं, मेले होते हैं, जिसमें हमेशा देश कैसे प्रगति कर रहा है विज्ञान के क्षेत्र में, क्या उसने और विकास किए, वो सब दिखाया जाता है। तो उसी तरह से जो अग्नि था दूसरा प्रक्षेपण, उसको एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में केवल विकसित किया जा रहा था। ऐसा कोई बड़ा वो नहीं था कि उससे हमें कुछ उड़ाना है या इसको भी हमें क्या करना है, अंतरिक्ष में पहुंचाना है, ऐसा कुछ नहीं, केवल एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में कि हम इस पे काम कर रहे हैं। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। ठीक है, उसको पहुंचाना था आगे। अब इस टीम में कितने लगे थे बेटा? 500 से भी अधिक वैज्ञानिक लगे हुए थे। ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पर हमने दो प्रक्षेपण के नाम सुने, पहला पृथ्वी और दूसरा अग्नि, इसलिए पाठ का भी नाम क्या है? पृथ्वी से अग्नि तक। ठीक है, 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। एक छोटी सी घटना आपको याद कर सकते हो बेटा, जैसे आपके स्कूल में क्या हुआ था लास्ट ईयर ही, अगर आपको याद हो, हम लोगों ने क्या किया था, एक आर्ट एग्जीबिशन लगाई थी ना आर्ट एग्जीबिशन, और उसमें हमने क्या किया था, हर क्लास में हर क्लास ने क्या किया था, अपना आर्ट एग्जीबिशन के लिए अपना अपना एक कॉर्नर में क्या की थी, पूरी तैयारी की थी कि नहीं? सबने अपने अपनी क्लास में अलग अलग चीजें बनाई थी। बच्चों ने सब क्या किए थे, दुनिया भर के कला की जो भी चीजें उन्होंने बनाई थी, वो चीज अपना वो जो कोना है वो कैसे सुंदर लगे उसके लिए उन्होंने क्या किया था, अपनी कलात्मकता का प्रयोग किया था। और इस तरह से सबने क्या, जो जो जिसको जो जो कोना दिया था वो सबने सुंदर बनाया था। परंतु उसका जो फाइनल रिजल्ट था, जो उसका अंतिम क्षेत्र था, वो क्या था, वो पूरा हॉल था जिसमें सभी कक्षा की क्या थी बेटा, वो जो कला वीथिकाएं हैं, जो कला प्रदर्शनियां हैं वो लगी हुई थी। और सब मिलकर के क्या था, पूरा एक एग्जीबिशन था जिसे हमने क्या किया था, लोरेटो आर्ट एग्जीबिशन का नाम दिया था। तो आप देखो ना, कितने सारी कक्षाओं ने मिलकर के एक काम किया। ठीक है, और फिर उससे हमने क्या सामने देखा कि हमारे लोरेटो ने एक आर्ट एग्जीबिशन लगाई थी। पर पहले शुरू में क्या था, एक काम के लिए अलग अलग लोग क्या कर रहे थे, अपने अपने कॉर्नर में सबने क्या किया, अपना अपना काम किया। और बाद में क्या हुआ, उसको एक साकार रूप प्राप्त हुआ, और वो क्या था, हमारा लोरेटो का आर्ट एग्जीबिशन। ठीक है ना बेटा, जिसे सबने बहुत सराहा, हम बच्चों ने भी इंजॉय किया, जितने भी पेरेंट्स आए थे, अभिभावक गए थे, सबने क्या किया, उसको सराहा, सबको बहुत ही अच्छा लगा था ऐसा करना। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और विशाल प्रक्षेपण में, क्योंकि छोटा मोटा काम नहीं था, बहुत बड़ा था, अनेक संगठनों का नेटवर्क था। ठीक है, कोई किसी चीज पे काम कर रहा था, ठीक है, कोई प्रक्षेपण की किसी चीज पे काम कर रहा था, तो सब लोग अलग अलग काम कर रहे थे। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। ठीक है बेटा, डिसाइड कर लिया कि भाई 1989, 20 अप्रैल 1989 क्या हुआ, 1989, 20 अप्रैल 1989 को हम क्या करेंगे, इसको वो आपको पता है ना, वो काउंटिंग होती है, अग्नि को क्या करेंगे हम, अंतरिक्ष में स्थापित करने की कोशिश करेंगे। प्रक्षेपण माने क्या होता है, किसी को ऊपर छोड़ना। तो रॉकेट क्या होगा, आपने देखा है ना, रॉकेट हमेशा क्या करता है, हम जैसे उसको छोड़ते हैं, नीचे आपने देखा होगा एक पूरा गैस का गुब्बारा निकलता है, उसमें खूब सारी अग्नि होती है, जो क्या करती है, एक प्रेशर बनाती है, और उस प्रेशर की वजह से क्या होता है, रॉकेट फिर पूरी तेजी से जो पृथ्वी है, ठीक है, उसका जो वायुमंडल है उसकी सतह को फाड़ता हुआ क्या करता है, अंतरिक्ष में प्रवेश करता है। ठीक है, यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस होने जा रही थी। ठीक है, अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में
व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। सही बात है ना, मिसाइल कभी भी फट सकता है, आपको पता होगा बेटा। शायद आपने कई सारी डॉक्यूमेंट्री देखी होगी जिसमें लास्ट मोमेंट में क्या हुआ, एकदम कुछ सेकंड्स में ही कुछ ऐसा हुआ कि सारा जो उनका ये जो पूरी मेहनत होती है वो क्या होती है बेटा, सारी खराब हो जाती है। अचानक से एक छोटी सी गड़बड़ी आने से भी क्या होता है, ये जो रॉकेट है, ये जो मिसाइल है, ये जो प्रक्षेपण है, ये अंतरिक्ष में स्थापित नहीं हो पाता, रास्ते में ही कहीं फूट जाता है। और कभी कभी तो जब उसको उड़ना होता है तभी वो क्या करता है, बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। तो क्या किया जाता है, इसलिए कह रहे हैं कि कई सारे खतरे शामिल होते हैं, इसलिए सुरक्षा के भी उतने ही कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां, ठीक है, जितने भी काम होने थे, गतिविधियां क्या होते हैं बेटा, काम, कार्यक्रम, वो सब समय के अनुसार पूरा हो गया था, सब सब कुछ ठीक चल रहा था। जिस समय हम टी 14 सेकंड पर थे, आपने देखा होगा हमेशा बेटा उनका क्लॉक स्टार्ट होता है और वो एक एक सेकंड होता है, और लास्ट में आपने देखा होगा 10 9 8 7 करके रॉकेट अपना लॉन्च होता है। तो वो कहां पर थे, टी 14 सेकंड पर थे। कंप्यूटर ने अचानक से संकेत दिया। आपको पता होगा बेटा हमारे घर में भी हीटर है, अवन है, उसमें भी आपने देखा होगा एक बीप बीप का साउंड होता है कि नहीं भाई, चीज गर्म हो गई है और फिर जैसे वो चीज गर्म हो जाती है, अचानक से अवन क्या करता है, बीप बीप का साउंड देना शुरू करता है। तो ऐसे ही ये तो इतना बड़ा काम कर रहे थे, तो उन्होंने तो ऐसी चीजें बहुत लगा रखी होंगी कि भाई कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो क्या हो, हमको बीप साउंड या वो रेड लाइट जो है वो क्या करे, अपना सिग्नल दे करके हमको बता दे कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक है जो ठीक से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इन्होंने इसे देखा और उसे तुरंत ठीक भी कर लिया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने, क्योंकि आपको पहले ही बताया गया ना कि अनेक अनेक संगठन काम कर रहे हैं, तो जो नीचे वाले थे उन्होंने क्या कहा, फिर से कहा कि होल्ड, होल्ड माने रुको, ठीक है, होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंड में तो सभी जगह होल्ड होल्ड की जरूरत पड़ गई। मतलब क्या बेटा, कि जो उन्होंने प्रक्षेपण बनाया अग्नि का, उसमें शायद कुछ गड़बड़ी आ गई थी, और ये गड़बड़ी आपने देखा ना, कुछ सेकंड पहले ही उनको पता पड़ी। परंतु अच्छी बात क्या है कि उनको कुछ सेकंड पहले ही ये चीज पता पड़ गई। अगर पता नहीं पड़ती तो क्या होता, हो सकता है शायद बड़ा नुकसान या बड़ी दुर्घटना होने की आशंका थी। परंतु समय रहते ऐसा पता लगा, चाहे भले ही वो कुछ सेकंड का ही सही, उन्हें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। स्थगित करना माने क्या होता है बेटा, रोकना, ठीक है, आगे बढ़ा देना किसी चीज को, उस वक्त नहीं करना, बाद में, ठीक है, समय के लिए उनको उस चीज को रोकना पड़ा। तब मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया। ठीक है, क्यों मिलने गया, क्योंकि वो सदमे और शोक की हालत में थे। सदमा क्या होता है बेटा, दुख होना कि अरे, जब आप किसी चीज को बहुत दिनों तक क्या करो, काम करो, और आप चाह रहे हो कि अरे हमें इसका क्या करना है, इसका परिणाम देखना है, पर अचानक से क्या हो, उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाए और आपको जैसे आप नतीजे सोच रहे हो वैसे ना मिले, तो क्या होता है, आप बहुत दुख में आ जाते हो, आप बहुत दुखी हो जाते हो। तो उनको पता था, क्योंकि कलाम जी तो बहुत ही क्या थे, अनुभवी थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, तो उनको पता था कि उनके छोटे जो वैज्ञानिक हैं वो किस तरह से महसूस कर रहे होंगे, जो अभी नवयुवक हैं या नए वैज्ञानिक हैं जो उस टीम में जुड़े हुए हैं, वो कैसा महसूस कर रहे होंगे। तो वो क्या करने गए, उनसे मिलने के लिए गए, और फिर उन्होंने क्या किए, अपने कुछ अनुभव उनसे बांटे। मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में ही खो गया था। वो क्या बता रहे हैं कि भाई जब मैंने तो ऐसा करने की कोशिश की तो मेरा तो रॉकेट क्या हुआ, उड़ा और जाकर के समुद्र में खो गया, लेकिन उसकी वापसी जो है वो सफलता के साथ हुई। ठीक है, भले ही वो खो गया था बट वो आया क्या, आराम से वापस आया। आपकी मिसाल अभी तक आपके सामने है, कम से कम कोई तो नहीं है ना, आपके सामने है वो। वास्तव में आपने ऐसा कुछ भी नहीं खोया है जिसके लिए आप इतने अधिक दुखी हो या परेशान हो, जिसे 1-2 हफ्ते के काम से सुधारा ना जा सके। थोड़ा सा और काम करो, छोटी सी गड़बड़ है, ठीक हो जाएगी। इस विवरण है माने जब जिस तरह से वो बता रहे थे, समझा रहे थे, चीजों को समझा रहे थे, वो एक्सप्लेन कर रहे थे। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से, जड़ता की हालत मतलब उनको लग रहा था अब तो कुछ हो नहीं सकता। तो कभी कभी होता है ना, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो जो दिमाग काम करने की जो अवस्था है उसे क्या कहते हैं, जड़ता की अवस्था कहते हैं। हालत से झकझोर कर, जैसे कभी कभी होता है ना, जैसे माँ, हम बच्चे इतना खेल में मस्त हो जाते हैं, यही भूल जाते हैं कि कल टेस्ट है, या मान लीजिए हमारे एग्जाम आने वाले हैं, बस बिजी हैं तो बिजी हैं, भूल जाते हैं। पर अचानक से माँ की आवाज आती है, अरे कल तुम्हारा एग्जाम है ना, और अभी तक खेल रहे हो, रिवीजन कब करोगे। तो तब क्या होता है, अचानक से हमें ध्यान आता है, ओ हाँ कल मेरा एग्जाम है भाई। तो सारा काम धाम छोड़ के, सारा खेल छोड़कर आप क्या करते हो,
सबसे पहले जाकर के फिर अपनी फिर से पढ़ाई करने लग जाते हो, क्योंकि आपको पता है हमको क्या करना है, अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लेने हैं। तो ऐसे ही कलाम जी की अच्छी बातों ने क्या किया, उन सबके दिमाग को फिर से क्या दी, एक ऊर्जा दी, उनके मन को और उनके शरीर को, दोनों को ऊर्जा दी और उनको हिलाया कि भाई क्या इतना दुखी हो रहे हो, इतनी बड़ी बात नहीं हो जितनी तुम उसे बड़ी बना रहे हो। अभी भी क्या है, केवल एक दो हफ्ते अगर तुम मेहनत करोगे तो अभी भी तुम्हारे पास सामने अच्छे परिणाम आ सकते हैं। और सारी की सारी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। ठीक है बेटा, और इसलिए हमें हमेशा जरूरत होती है किसी अच्छे व्यक्ति की, जो हमें क्या करे, हमेशा ऐसे संकट से निकाले। उसकी अच्छी बातें क्या करती हैं, हमारे जीवन में ऊर्जा बढ़ती हैं, हमें शक्ति देती हैं, और हम क्या करते हैं, अपना सब कुछ दुख दर्द भूल के, अपनी सारी निराशा असफलता भूल के फिर से क्या करते हैं, अपने आप को सफल बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। तो यही काम कलाम जी ने भी किया अपने वैज्ञानिकों के लिए। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण। विस्तृत क्यों बेटा, बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत फैला हुआ, एक एक चीज, एक एक माइन्यूट से माइन्यूट, बिल्कुल बारीक से बारीक, ठीक है, चीज को देखा गया, तकनीक को देखा गया कि इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989, अब देखो पहले क्या था, अप्रैल का टाइम था ना, अब यहाँ पर मई आ गया, 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। ठीक है, 1 महीने डिले जरूर हो गया, बट उन्होंने इसको क्या किया, ठीक कर लिया। लेकिन अभी भी स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकंड पर फिर से एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण एक बार फिर स्थगित करना पड़ा। ठीक है ना, रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीजें बहुत आम है और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती हैं, क्योंकि बेटा ये कोई छोटा सा हमारा फुलझड़ी तो है नहीं, या अनार बम तो है नहीं कि आपने क्या किया, जरा सी फुलझड़ी लगाई या मोमबत्ती लगाई और उड़ गया। ये ऐसा तो कुछ है नहीं ना बेटा, ये तो एक बहुत बड़ा मिसाइल है जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे वैज्ञानिकों की क्या है बेटा, श्रम लगा है, मेहनत लगी है, उनका अनुसंधान, उन्होंने जो दुनिया भर का क्या किया बेटा, खोज की है, उसमें उन्होंने नई तरह की तकनीक लगाई है, जिससे क्या हो, उस उपग्रह से हमको क्या हो, जानकारियां हासिल हो। इतना सारा विज्ञान जो है उसके अंदर लगा है, तो उसे उड़ाना या उसका सफल प्रक्षेपण करना आसान बात नहीं है। मैंने DRDL, अभी DRDL क्या है बेटा, आपका डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी, RCI, RCI क्या है, रिसर्च, RCI क्या है आपका, रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट, परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। ठीक है, DRDL और RCI जो है आपका के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया, और ये भी कहाँ है आपको बता दूं बेटा, ये भी हैदराबाद में है। ठीक है, DRDL भी आपका हैदराबाद में है, उनको संबोधित किया, और बहुत मुश्किल से कभी किसी प्रयोगशाला या RD, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, विकास एवं अनुसंधान संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। यह महान अवसर हमें दिया गया है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर पर अपने साथ बराबर की चुनौतियां भी आती हैं, तो मतलब ऐसा तो होता नहीं है ना कि बड़े काम कर रहे हैं तो उसमें कोई परेशानियां नहीं है, परेशानियां तो आएंगी, चुनौतियां तो आएंगी, पर हमें क्या करना है, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। देखो बेटा, ये कितनी अच्छी बात है, इस पर मैं आपको एक 100 मार्क का क्वेश्चन दूंगी, आप सोच के बताइए कि हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए, ऐसा क्यों? देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है, मतलब हमारा जो देश है वो हमसे क्या चाहता है कि हम अग्नि का सफल प्रक्षेपण कर पाए, इससे कम हमें उसको कुछ भी नहीं देना। तो आइए सफलता को ही हम अपना क्या बनाए, लक्ष्य बनाए। अपना संबोधन मैं लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूं महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ आपसे वापस मिलेंगे। यह बात किसी आश्चर्य से कम नहीं थी कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों तो सही केवल 10 दिन में ही पूरा भी कर डाला। स्वीकार्यता परीक्षण क्या है, जो बेटा क्या करते हैं, आप कोई चीज को चेक करो और फिर वो क्या बताते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना, आपने कोई मशीन देखी होगी जिसमें या आप अपना कंप्यूटर ही देख लो, ठीक है, मान लो उसमें आप क्वेश्चन आंसर करते हो
और उसमें एक ऐसा सेटअप होता है कि आप जान सकते हो कि आपका क्वेश्चन आंसर्स गलत है या सही है, और ये चीज वो क्या करता है अपने आप खुद बताता है। ठीक है, तो ये परीक्षण भी कैसे हैं, ऐसे परीक्षण जो क्या करते हैं आपको बताते हैं कि आपका ये काम सही हुआ है नहीं, ये गलत हुआ है, क्या हुआ है, वो भी चीज बताते हैं। केवल 10 दिनों में उन्होंने काम पूरा कर डाला, लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी किसकी थी? मौसम की थी। ठीक है ना, अभी तक तो क्या था, वैज्ञानिकों को कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही थी, तकनीकी समस्या आ रही थी, पर अब क्या है, मौसम भी साथ नहीं दे रहा था। तो आप देखो बेटा कि एक अच्छे काम करने में हमेशा हर व्यक्ति को क्या करना बेटा पड़ता है, बेटा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बट एक सफल व्यक्ति कौन है बेटा? एक उद्यमी व्यक्ति कौन है? वही जो क्या करे, परेशानियों से न डरे, बल्कि क्या करे, उन परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता खोजे, और अपने मंजिल को पाकर के ही वो क्या करे, फिर राहत की सांस ले। ठीक है, तो वैसा ही ये वैज्ञानिक कर रहे थे, किनकी 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 अध्यक्षता में या किनके मार्गदर्शन में? डॉक्टर अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे, उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। ठीक है बेटा, यहाँ मैं आपको एक जानकारी दे दूं, ये जो हरिकोटा जगह का मैंने आपको बताया है, नाम बताया है बेटा, ये एक द्वीप है, ध्यान रखिए। इस द्वीप पर किसी को भी बिना परमिशन के, पहली बात तो जा ही नहीं सकते हैं, परंतु कुछ लोग हैं वो भी आपको एक परमिशन लेना पड़ती है, उसके बाद ही आप इस द्वीप पर जा सकते हैं। इस द्वीप पर केवल और केवल ये जो आपके DRDL में काम करने वाले जो लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, केवल वही प्रक्षेपण के लिए या परीक्षण के लिए जाते हैं, बाकी कोई इस जगह पे नहीं जा सकता है। आप ध्यान रखिएगा इस चीज का। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। अब देखो बराबर एक एक दिन बढ़ता जा रहा है, पहले 1 मई है, फिर 22 मई हो गया। तो आप देख रहे हो ना, बार बार परेशानी आ रही है, जिससे क्या करना पड़ रहा है, प्रक्षेपण को स्थगित करना पड़ रहा है, उसको आगे बढ़ानी पड़ रही है डेट। अब क्या हुआ, पूर्णिमा की रात थी, चंद्रमा पूरा चमक रहा था, और ज्वार के कारण, आपको पता है ना, मून का जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट होता है, मून और सन, मून की पुलिंग पावर है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, सन में क्या होते हैं, टाइड्स आते हैं बेटा, लो टाइड्स हाई टाइड, आपको पता होगा। तो ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था, क्योंकि वैज्ञानिक है बेटा, वो लोग काम कर रहे थे इस पर, तो उनके दिमाग में इस वक्त कुछ भी नहीं था, केवल यही था कि ये भगवान कैसे तो भी हमारा अग्नि अग्नि का जो प्रक्षेपण है वो सफल हो जाए, हम इसे अंतरिक्ष में पहुंचा पाए। यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था, लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित नहीं करना चाहता था। खंडित करना माने उसको स्पॉइल नहीं करना चाहते थे हम, खराब नहीं करना चाहते थे कोई भी अप्रिय बात करके। तो हम सब क्या कर रहे थे, उसके मजे ले रहे थे। ठीक है, जो समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों की आवाजें थी उसको सुन रहे थे और चांदनी रात के मजे ले रहे थे। एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछ ही लिया। ठीक है, और जहां तक मुझे याद आता है, शायद उस वक्त जॉर्ज फर्नांडिस शायद रक्षा मंत्री थे। कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? मुझे बेटा जानकारी नहीं है, फिर भी मैं देख के बता दूंगी कि उस वक्त कौन रक्षा मंत्री था, बट जहां तक मुझे याद आता है तो मैं बता रही हूँ आपको, शायद वही थे। यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था, क्या था जो मेरे पास नहीं था, कौन सी चीज मुझे और खुशी दे सकती थी? और तब मुझे जवाब मिल गया, हमें RCI में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की जरूरत है। मैंने कहा, अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था, मतलब पूरी तरह से सफल। सभी उड़ान मानक पूरे भी हो गए, सारी चीजें देख ली गई, सब कुछ ओके 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 आने लगा। यह एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था, क्योंकि आप देखो ना बेटा, लगातार वो लोग मेहनत कर रहे थे, और अप्रैल से लेकर के मई तक क्या हो रहा था, ये बार बार प्रक्षेपण जो है वो आगे टलता जा रहा था। आगे टलने का मतलब क्या है कि वैज्ञानिक को लगातार उसी चीज पे काम करते रहना पड़ेगा। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजरते रहते, लेकिन अंततः हम सब ने यह करके दिखा दिया। अब कलाम क्या बोल रहे हैं, यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। ठीक है, सिर्फ 600 सेकंड्स की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में ढो डाला। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला। आशा करती हूँ आपको पाठ बेटा अच्छे से समझ आया होगा।
पाठ में जितने भी कठिन शब्द अर्थ हैं उनको मैं आपको अलग से भेज दूंगी। ठीक है, पूरे वीडियो को ध्यान से सुने और समझें, क्योंकि आपका जो टेस्ट है वह केवल और केवल इस पाठ के और इस पाठ में दी गई हुई जानकारियों पर टिका पड़ा है। तो ध्यान से पूरे वीडियो को लास्ट तक सुनिए, नहीं तो आपको ये पाठ समझ नहीं आएगा। धन्यवाद।